हेलो फ्रेंड्स, आज की नई कहानी है मनहूस वो नहीं हम हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और सरवरी की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ को बुलाने भेजा। अहल्या जी आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवाना शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचेंगे। अहल्या जी ने सरवरी को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर न निकलने के लिए मना किया। उसका मनहूस छाया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए। विधवा जो ठहरी। सरवरी का प्रथम भाई और भाभी दीपिका दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों एक ही जगह पर नौकरी होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर प्रथम पहले सरवरी की शादी करना चाहता था क्योंकि वो मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिता का साया भी नहीं था। तो प्रथम को लगता कि अगर सरवरी की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपिका ने प्रथम का साथ निभाने का वादा किया था तो वो प्रथम के हर फैसले में खुश थी। प्रथम को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी गल रहा है। रिपोर्ट कराने पे पता चला कि उसको ब्लड कैंसर और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपिका को जब यह पता चला तो उसने प्रथम से पहले शादी करने का निर्णय लिया। प्रथम और बाकी घर के सदस्यों को मना करने के बावजूद भी दीपिका ने प्रथम से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से जैसा प्रथम चाहता था वैसे ही दीपिका ने प्रथम से शादी की। शादी करने के बाद दीपिका ने अपनी सब कुछ दांव लगाकर प्रथम को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और प्रथम 10 दिन बाद दीपिका को अलविदा कह गया। अब दीपिका का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच सरवरी अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। सरवरी ने दीपिका को बहुत करीब से देखा था, प्रथम के गम में तड़पते हुए। दीपिका की सास अहल्या जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम सरवरी करती। अभी प्रथम के गम से उभरी भी नहीं थी दीपिका और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया। साथ में घर का सारा काम भी। अहल्या जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती हैं और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती हैं, पर अपने प्यार प्रथम की माँ को वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह प्यार करती है प्रथम को और उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को, जिसमें अहल्या जी भी शामिल है। दीपिका नहीं चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिसे प्रथम की आत्मा को दुख पहुँचे, इसलिए वह चुपचाप अहल्या जी को सहती जा रही है और आज भी वही कारण था और वो कमरे में बंद हो गई थी। सरवरी अपनी मेहंदी की रस्म में दीपिका का इंतज़ार कर रही है और अहल्या जी ने जब बताया कि दीपिका को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही सरवरी को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, आप एक बात भूल गई, शायद भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं। फिर भी अपने प्यार के खातिर सबके मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनहूस वो नहीं हम हैं। और एक बात और बता दूँ, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उसके सुख दुख में बराबर भागीदारी रहूँगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएंगी। अगर आपको सबको ऐतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपने भाभी के बगैर नहीं करूँगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए सरवरी दौड़ पड़ी अपने भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती हैं। अहल्या जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर दीपिका के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं बेटा हो। इतना सुनते ही दीपिका अहल्या जी के गले लग गई। दीपिका ने सरवरी की शादी में भाई का जो रस्म अदा होता है वह खुशी खुशी निभाया और अपने लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मेरी सबसे अलग कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।